नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, वो वीर गाथा काल, ठीक है ना। जैसे वीर गाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब आप पढ़ते होंगे और आपके सिलेबस में है भी। चाहे आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ज़रूर इसे एक बार ज़रूर देख लें इस वीडियो को अंत तक। तो इस वीडियो में आपको वीर गाथा काल से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रीतिकाल से और नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम वीर गाथा काल कवर करेंगे। तो देखिए, पहले समझेंगे कि संवत 1050 से संवत 1375 तक, तो वीर गाथा काल का जो समय था वह संवत 1050 से संवत 1375 के बीच था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए वीर गाथा काल का मुख्य रस क्या था। क्वेश्चन बनता है कि वीर गाथा काल में मुख्य रूप से रस कौन सी थी। ठीक है, तो वीर रस, वीर गाथा काल में मुख्य रूप से वीर रस की प्रधानता थी। ठीक, और वीर गाथा काल के काव्य की प्रमुख भाषाएं डिंगल और पिंगल, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कि डिंगल और पिंगल किस काल की प्रमुख भाषाएं थी, तो वीर गाथा काल। ठीक, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना, तो वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महाकाव्य है। ये सुप्रसिद्ध रचना है वीर गाथा काल की। ठीक, इसके बाद देखिए भक्ति काल, पूर्व मध्य काल। ठीक है, तो भक्ति काल देखेंगे, इसको हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, यानी मध्य काल के पूर्व की जो समय है भक्ति काल। इसका समय था 1375 से 1700 तक, संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक, वीर गाथा काल के बाद भक्ति काल आ गया। ठीक, तो भक्ति काल में देखिए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत ज्यादा बार बन चुका है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की काव्य भाषा, भक्ति काल की काव्य भाषा अवधी और ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? अवधी और ब्रज भाषा थी। ठीक है, भक्ति काल के काव्य रूप, भक्ति काल के जो काव्य है किस रूप में थे, तो प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य के रूप में। ठीक है, भक्ति काल में भक्ति का स्वरूप सगुण और निर्गुण, यानी भक्ति का जो स्वरूप था, यानी किसको आधार मानकर भक्ति किया जाता था, तो सगुण और निर्गुण। ठीक है ना, और भक्ति राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद जी थे। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रहा हूँ जो भक्ति काल से संबंधित और क्वेश्चन है बहुत सारे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, जबकि प्रवर्तक आपने देखा है रामानंद जी थे, जबकि प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, भक्ति काल के लोकनायक कवि, भक्ति काल के लोकनायक कवि पूछे या प्रमुख कवि पूछे तो गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। और यदि ना वो पूछे क्या, प्रवर्तक पूछे कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक, तो रामानंद जी। लेकिन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या लोकनायक कहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहेंगे। ठीक है, भक्ति काल के प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम, भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी, ठीक है, द्वारा रचित है। और रामचरितमानस का काव्य रूप कौन सा है? महाकाव्य है। ठीक है, तो रामचरितमानस का जो काव्य रूप है महाकाव्य है, यानी एक महाकाव्य है। और रामचरितमानस की काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी है। रामचरितमानस में प्रयुक्त छंद तो दोहा छंद। ठीक है, दोहा चौपाई। इसके बाद तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है, तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस भाव की है? दास भाव की है। क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है। ठीक है, अर्थात उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम को माना। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आप स्वामी और स्वयं को दास स्वीकार किया, यानी आराध्य राम भगवान को उन्होंने स्वामी माना और अपने आप को दास मतलब सेवक समझा, इसलिए इनकी जो भक्ति है वह दास भाव की है। अब देखिए राम भक्ति शाखा का काव्य रूप प्रबंध, प्रबंध हुआ मुक्तक काव्य। भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि तुलसीदास जी, तुलसीदास जी ने लोक मंगलकारी काव्य की रचना की। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा, आप देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है, जबकि राम भक्ति शाखा के रामानंद जी थे। ठीक है, अब कृष्ण भक्ति शाखा में माधुर्य भाव की प्रधानता है। किस भाव की? माधुर्य भाव की। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी, जबकि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी, याद रखेंगे, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी। ठीक है, वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को। इसके बाद वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले कवि, तो सूरदास जी। ठीक है, सूरदास की सबश्रेष्ठ रचना सूरसागर है। सूरदास जी की जो सबश्रेष्ठ रचना है वो सूरसागर है। सूरसागर की काव्य भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है।
सूरदास के आराध्य देव कौन थे? लोकरंजक श्री कृष्ण जी। यानी सूरदास जी ने जो आराध्य देव किसको माना है? कृष्ण जी को, ठीक है, जबकि तुलसीदास जी ने राम जी को। इसके बाद देखिए सूरदास की भक्ति सखा भाव अर्थात शाक्य भाव की है, ठीक है। सूरदास जी की जो भक्ति है वह सखा भाव की है, जबकि हमने पढ़ा है कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह दास भाव की थी, ठीक है, लेकिन सूरदास जी की सखा भाव की है, ठीक है। सूरदास जी के गुरु भी पूछा जाता है, वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी, ठीक है। इसके बाद देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जैसे हो गए सूरदास हो गए, नंददास हो गए, मीराबाई, रसखान, ये सभी। इसके बाद भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के संत काव्य धारा भी कहते हैं। भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहते हैं, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी, जबकि कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है, साखी शब्द रमैनी, ठीक है। और कबीर के काव्य का जो मूल स्वर समाज सुधार। और कबीर की जो भाषा है सदुक्कड़ी भाषा है। कबीर जी की भाषा भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर या भाषा का तानाशाह कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी में कहें तो भाषा का तानाशाह भी कहा जाता है, ठीक है, किसको? कबीर जी को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारा मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिया आपको, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंदी में। तो इन्हें आप जरूर देख लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, उन्हें भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और लगातार मैं आपके लिए बनाता भी हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।